ट्रेनों को प्राइवेट ऑपरेटर्स के दम पर पटरी पर दौड़ाने की तैयारी रेलवे की एक पुरानी योजना रही है, पर अब तक कोई स्कीम सही से ट्रैक पर नहीं आ पाई। अब इसमें नई कड़ी के तौर पर रेलवे की भारत गौरव स्कीम है। इसके तहत अब तक IRCTC के अलावा करीब 7 और ऑपरेटर्स ने दिलचस्पी दिखाई है। पटरी पर प्राइवेट ट्रेन, रेलवे की कोशिश पुरानी है पर ठोस कामयाबी अब तक हाथ नहीं मिली है। दरअसल पटरी पर खाली पड़े कोचों से रेलवे कमाई करना चाहती है और यही वजह है कि पिछले 5 वर्षों से भारतीय रेल रह रहकर नई स्कीम लेकर आ रही है। रेलवे के पास 3000 से ज्यादा खाली पड़े कोच हैं। इनमें एसी फर्स्ट क्लास के 28, सेकंड एसी के 209, थर्ड एसी के 563, स्लीपर क्लास के 1762, एसी चेयर कार के 18, अनारक्षित 379 कोच और 74 पेंट्री कार शामिल हैं। प्राइवेट ट्रेन पॉलिसी की शुरुआत 2017 से होती है, जब लीजिंग ऑफ कोचेज नीति आई, पर किसी प्राइवेट ऑपरेटर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद IRCTC को 2 तेजस और 1 महाकाल एक्सप्रेस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2019-20 में दी गई। आमद कम नुकसान ज्यादा के बाद महाकाल एक्सप्रेस को IRCTC ने चलाने से इनकार कर दिया। प्राइवेट कंपनी को शुरुआत में फिक्स्ड चार्ज के साथ ही मेंटेनेंस और ट्रेन के इस्तेमाल के मुताबिक अलग अलग चार्ज देने होते हैं। रोजाना का खर्चा लाखों में होता है। फिर 2020 में 20 क्लस्टरों में 160 से ज्यादा रूटों पर प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी में IRCTC के अलावा महज एक और प्राइवेट पार्टी ने रुचि दिखाई, लिहाजा ये नीति भी ठंडे बस्ते में चली गई। अब साल 2022 में भारत गौरव ट्रेन योजना लाई गई है। जब निजी कंपनी ट्रेन चलाएगी तो रेलवे को मोटी रकम देने के साथ साथ खुद की कमाई का जरिया भी तलाशेगी। ऐसे में निजी ट्रेन का किराया रेलवे की दूसरी ट्रेनों से ज्यादा होगा। सुविधा बेशक हो, पर बाजार सस्ते को तलाशता है। सामान्य भाषा में समझें तो कहानी वही है, बस कवर नहीं है। सोच पुरानी, नीति नई। पर सवाल है कि भारत गौरव के जरिए निजी ट्रेन चलाने की गाथा क्या रेलवे लिख पाएगा? नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।